सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं अभी अभी सोच ही रहा था कि मैं स्टार्ट ही करूंगा पहले सुनील जी को थैंक यू कह के। तो क्योंकि उन्होंने काफी सारे प्रश्न जो भेजे हैं उनका मैं आज क्लैरिफिकेशन करूंगा और हम मेरे को पूरा टॉपिक मिल गया नया। लेकिन मैं पता है क्या दिमाग में आ रही थी बात, देखिए लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, इस पर जरा चिंता करके सोचिए। एंड नोबडी नोज दी कि किसमें कौन सा पहले हुआ ये पता नहीं। अगर मैं सुनील जी को कहूंगा कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना सबको, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तो कहेंगे इंग्लिश में फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट्स दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। मैं अगर ये कहूंगा मुझे थोड़े ही पता था कि ऐसा होने वाला है, और इंग्लिश में मैं क्या कहूंगा, लिटिल डिड आई नो, ठीक है ना। देखिए कैसे लैंग्वेजेस काम करती हैं। आई कैन नॉट टेल यू कि किस में कौन सा कॉन्सेप्ट पहले आया कौन सा बाद में आया, लेकिन इट इज सो अमेजिंग दैट द लैंग्वेजेस वर्क लाइक दिस। इट्स वेरी फनी। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। थोड़ा सा डीप डेल्व हो जाएगा आज हमारी बातों में, तो बी विद मी, और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज पूरी तरह से आप लोगों को समझा सकूं एंड आई कैन वर्क ऑन इट प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन इट टू यू। मैं सुनील जी के क्वेश्चंस को एक करके पिकअप करूंगा और मैं सबको आंसर करूंगा, और उनके बीच में जब मैं आंसर कर रहा हूँ कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन अरुणा जी का भी था। अरुणा जी का क्वेश्चन 18:5 को लेकर है, गीता के 18th चैप्टर के 5th 5वें श्लोक को लेकर। उसमें यज्ञ दान और तप की बात है और कर्म की बात है। तो मुझे लगता है कि मैं 18 चैप्टर जो है ना गीता का, वो 18 चैप्टर के पहले 25 26 या 27 मंत्र जो हैं, श्लोक जो हैं, वो सारे के सारे कर्म पर है, सब कर्म पर है। तो मैं ऐसा करूंगा कि आज अगर हो पाया तो आज, नहीं तो मैं कल वो 18 चैप्टर के पहले के कुछ श्लोकों की डेफिनेशंस, क्योंकि वो किताब गीता की एक वो वाला पार्ट मेरे पास है मेरे हाथ में, तो मैं जो अपनी डेफिनेशंस और नोट्स मैंने लिखी हुई है वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो उसमें काफी कुछ कर्म की चर्चा हो जाती है अलग अलग तरीके से, और उस पर भी जब आपका कोई प्रश्न वगैरह होंगे तो उसको ले लेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल डू। अब मैं शुरू करता हूं सुनील जी के क्वेश्चंस के साथ और उस पर बात करना शुरू करता हूं। लेट मी स्टार्ट विद यम एंड नियम फर्स्ट, ठीक है। जो यम एंड नियम है वो क्या है और उस पर बात करते हैं। यम और नियम निशिकांत जी कनेक्ट नहीं कर सक रहे हैं, बोले इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम, बट ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट। अब यम और नियम जो हैं, देखिए सुनील जी का कहाँ गया, से कह दो ट्राई अगेन। हाँ उनको कहते हैं ट्राई अगेन, वही करना होगा। निशिकांत चौधरी किधर गया यार, ये बड़ा मुश्किल है। सुनील जी, अब मैं पहले योग दर्शन पे और यम नियम पे बात शुरू करता हूं, फिर बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिवियर और सीरियस हैं, तो मैं उन पे बात करूंगा। जो योग दर्शन में लिखा गया है, जो यम नियम के रूल्स बनाए गए हैं, वो योग दर्शन ये कहता है कि सारा कुछ ही, सारे रूल्स ही अहिंसा को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। ये कहता है अहिंसा, किसी भी प्राणी की तरफ मन से, वचन से और कर्म से किसी किस्म की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मन में भी नहीं आनी चाहिए। सबके सब प्राणियों के प्रति, एनीथिंग दैट इज ब्रीदिंग, जिसका भी सांस चलती है वो प्राणी है, जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है। हर प्राणी के अंदर आपको सद्भाव, समभाव, प्रेम भाव होना चाहिए। किसी की तरफ भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है अहिंसा की। और दूसरी, अपनी तरफ भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट
यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनजस्ट टू योरसेल्फ आल्सो। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपनी बातों का, अपने आप का ध्यान रखना, वो भी अहिंसा की प्रिंसिपल्स में आ जाता है। दूसरों का तो है ही। अब सोसाइटी में जो भी गलत काम होता है वो सब अहिंसा हो जाता है। आप कुछ भी गलत करते हैं सोसाइटी में अंदर, सोशल फैब्रिक में, वो अहिंसा के अंदर आ जाता है। आप किसी को भी कोई गलत बात कह देते हैं, कठोर बात कह देते हैं, वो अहिंसा है, हर एक चीज। तो योग दर्शन ये कहता है कि ये जो यम नियम है ये अहिंसा को ही प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, सबके सब। अब जो यम है वो होते हैं सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, करेक्ट। सत्य, अस्तेय, अभी आ जाएगा दिमाग में, भूल गया। एनीवे, जो जितने भी यम हैं बताता हूं, एक एक करके डिफाइन करता हूं। जितने भी यम हैं वो सारे के सारे सोशल फैब्रिक या कहा जाए कि सोसाइटी को नजर में रख के बनाए गए हैं, और जो नियम है वो पर्सनल है। लेकिन वो सारे के सारे अगर फॉलो होंगे तभी अहिंसा फॉलो होगी, वरना अहिंसा फॉलो नहीं होगी। और ये बनाए ही गए हैं ताकि मनुष्य अहिंसा में ना पड़े। और ये पहली कंडीशन देखिए, जब योग दर्शन लिखा जा रहा है या उसकी डेफिनेशन या वो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उसका पर्पस क्या है। पूरे योग दर्शन का एक ही पर्पस है कि जो जीवात्मा होती है, जो ह्यूमन सोल्स होती हैं, जो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, हम जो हैं, हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें। हाउ डू वी यूनाइट विद द मेकर। अगर आपको परमात्मा से मिलना है, उसका अनुभव करना है, उससे जुड़ना है, उसकी प्राप्ति करनी है, तो कैसे करनी है। बस योग दर्शन का यही सब्जेक्ट है, दैट इज द ओनली सब्जेक्ट। बाकी पूरी की पूरी फिलॉसफी और थीसिस उसी सब्जेक्ट पे लिखी गई है, और उसी को वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं टिल द एंड, जहां पर वो बताते हैं कि किस तरह आप उस स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुंचेंगे जहां पर आप भी नहीं रहेंगे, even you don't exist. It is only the feeling or the existence of the God, existence of the maker, जो आपके साथ हो जाएगी। और फिर आपको ये शरीर वगैरह कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज द स्टेट दैट ही टॉक्स अबाउट। तो वो कैसे अचीव होगी, तो ऑब्वियसली जरूरी बात है कि जिस ऋषि ने, पतंजलि ने, जिसने भी योग दर्शन लिखा है, उसने प्रैक्टिकली उसको अचीव किया है और अचीव करके लिखा है। और फिर दूसरी बात, जब उस योग दर्शन को फॉलो किया जा रहा है, और बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग हिस्ट्री में हमसे बहुत पहले फॉलो कर चुके हैं, और सब उसको संपादित कर चुके हैं कि बिल्कुल करेक्ट है, वी हैव फॉलोड इट एंड अचीव्ड इट, तो योग दर्शन है। दूसरी बात, योग दर्शन के अंदर जितने भी श्लोक लिए गए हैं, जो भी उसके अंदर मंत्र हैं, या जो भी उनको कैसा कहा जाए, उनको आप मंत्र ही कहते हैं हम लोग, तो सारा का सारा योग दर्शन वेदों में से निकाला गया। कौन से टुकड़ों को कहां से निकाला, कौन से को कहां से निकाला, कौन से को ऋग से निकाला, कौन से को यजुर्वेद से निकाला, वो सब वेदों से निकाला गया है। क्योंकि वो वेदों से निकाला गया है, इसीलिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य है, हमेशा रहेगा, हमेशा है, हमेशा से होगा। अब इसमें एक बात बताता हूं आपको। जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण है, रामायण ऑथेंटिक अगर आपने पढ़नी है तो सिर्फ वाल्मीकि रामायण ही पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण को भी ऑथेंटिक फॉर्म में लीजिए। उसके अंदर जो ट्रांसलेशंस के अंदर जो गप्पे और स्टोरीज लगाई गई हैं, वो वाली मत पढ़िए। तो जो वाल्मीकि रामायण है, अब हम लोग जो हैं, हम मानते हैं कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और द्वापर युग और सत्य कलयुग। अब कलयुग को हम कहते हैं कि 5100 साल हो चुके हैं, और उसके पहले द्वापर युग गया। द्वापर युग 864,000 ईयर्स का गया, और उसके पहले त्रेता युग। तो अगर भगवान राम त्रेता युग में हुए हैं, ठीक है ना, तो 9 लाख साल तो यूं ही हो चुके।
और उसके पहले की बात है वो। अगर हम अपने त्रेता और द्वापर युग की कैलकुलेशंस को, जो कि सूर्य सिद्धांत पे बेस्ड हैं, उस पर चलें तो अब जो आजकल कार्बन डेटिंग वगैरह कर रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से वो डेट ऑफ बर्थ भगवान की ये थी, उसका स्टार्स ये थे, उसका सितारों की पोजीशन ये थी, इस तरह से कैलकुलेशन करके निकाला है और कहा है कि इट इज अराउंड 15-16,000 ईयर्स बी फ्रॉम नाउ, अबाउट 15 और 16,000 ईयर्स पहले की बात है। चलिए, हम कहते हैं कि लगभग 10-12 लाख साल पुरानी बात है, ये हम मानते हैं। और हम उसको इसलिए मानते हैं कि 10-12 लाख साल जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स के साथ, नासा प्रूव करता है। नासा ये कहता है कि जो वो पत्थर पड़े हुए हैं जिन्होंने राम सेतु बनाया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जो कि कई 2000 साल तक फ्लोट करते रहे और उसके बाद वो सिंक हो गए हैं, वो पत्थर जो हैं उनको डूबे हुए भी कोई 10 लाख साल हो चुके हैं। ये कहीं नासा ने कहा हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपको आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो अंडर प्रेशर हटा दिया गया, या आई डोंट नो दैट, बट मैंने वो पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है वो। तो ये नासा का प्रिंसिपल है कि वो पत्थरों को डूबे हुए भी 10 लाख साल आसपास हो चुके हैं। तो ये हमारी जो कैलकुलेशंस है ना सूर्य सिद्धांत से, कि ये भगवान राम का जन्म करीब करीब 12 लाख साल पुराना है, वो मैच करती है। और मुझे तो ये कॉन्फिडेंस है, मुझे ये बहुत ही डीप कॉन्फिडेंस है कि मेरे होते हुए अब नहीं तो 10 साल में, 50 साल में, कभी भी ये सब साइंटिस्ट जो है ना हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर, हमारी डेट्स के ऊपर पूरे खरे खरे उतर जाएंगे। दे विल टेल एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेलिंग इन आवर थ्योरीज टुडे, बिकॉज यही होता आ रहा है अभी, पिछले 100 साल में तो यही हो रहा है। खैर, बात ये हो रही थी कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एक जगह नहीं कई जगह ये लिखते हैं वाल्मीकि कि सुबह जंगल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता उठे। राम और लक्ष्मण नदी के किनारे या किसी भी पानी के किनारे जाके अपना उन्होंने सुबह का काम निवृत्त किया, नहाया धोया। उसके बाद दोनों ने योगासन किए, दोनों ने योगासन किए। योगासन करने के बाद वो दोनों संध्या करने में बैठ गए, प्रेयर करने में, संध्या करने में, पूजा करने में बैठ गए। उससे निवृत्त होने तक, उसके बाद सीता के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया, फलाहार किया, फलों का ही नाम है उसमें, फलाहार का भोजन किया। उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है, जो कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उसको अगले जगह जाना है या जो भी करना है वो उसकी बात करते हैं। ये एक नहीं, कई जगह लिखा हुआ है यही बात कि यही उनकी डेली रूटीन थी। अगर ये उनकी डेली रूटीन थी तो 12 लाख साल तो योग दर्शन को हो चुके हैं। ठीक है ना, हो चुके हैं ना। और अगर मॉडर्न जो कार्बन डेटिंग करते हैं उनकी बात माने तो 15,000 साल, 16,000 साल हो चुके हैं योग दर्शन को। तो भी वही बात है। अब योग दर्शन का सिर्फ जैसे 6 दर्शन हैं, अलग अलग 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिसको हम फिलोसफीज कहते हैं या बेसिक थ्योरी फिलोसफीज कहते हैं। हमारे 6 दर्शन हैं। हर एक दर्शन का अलग 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 सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मैटर है, और वो अपने सब्जेक्ट मैटर पर ही डिफाइन करके काम करते हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाते। और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, दूसरे जो भी दर्शन है, वो कोई भी, सांख्य दर्शन, ये कोई भी ये नहीं कहता कि न्याय सांख्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा या कुछ नहीं। दे सपोर्ट ईच अदर कि हाँ बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल्स करेक्ट है, उसके प्रिंसिपल्स के बाद मैं इस प्रिंसिपल्स पर अब बात करना चाहता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली देयर पर्पस है। अब ये सारे के सारे दर्शन, जरूरी बात है कि जब वेदों को ऋषियों ने कहा, बताया, समझाया, उसके बाद लिखे गए। सब दर्शनों के अलग 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 ऋषियों के नाम दिए हुए हैं कि किसने कौन सा दर्शन लिखा और उसको प्रतिपादित किया, किस तरह इसको स्टैब्लिश किया। और उन दिनों में क्या होता था कि जो भी काउंटर ऋषिज होते थे, मैंने आपको जब उपनिषद की क्लासेस ली थी तो ये बताया भी था कि एक उपनिषद के ऊपर जब कोई भी ऋषि कोई क्लास चला रहा होता था तो दूसरे ऋषि आके उसको अटेंड करते थे। मैंने बताया था आपको।
क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ऋषि किसी एक उपनिषद पर एक्सपर्टीज हासिल कर चुका था। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज की स्पेशलाइजेशन होती है, इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज थी और उनकी स्पेशलाइजेशन थी और दूसरे ऋषि आके उसको अटेंड करते थे। तो जब तक ये चीज प्रूवन ना हो, थ्योरीज इसकी प्रूवन ना हो, ये इतना लंबा समय टिकती नहीं है, नहीं टिकती है। और आज भी योग चल रहा है और आज भी योग को करने वाले कहते हैं कि हम कुछ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम चाहें शरीर से। तो योग दर्शन कहता है कि जितने भी पहला स्टेप, बिफोर यू गो टू आसन, बिफोर यू गो टू प्राणायाम, बिफोर यू गो टू एनीथिंग, कोई समाधि ध्यान धारणा कुछ नहीं, सबसे पहला स्टेप यम और नियम है। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करते, ये आसन प्राणायाम करना ठीक है, मगर इनसे आपको लाभ नहीं होगा, ये कहता है योग दर्शन। वेस्टर्न वर्ल्ड ये चीज नहीं सुनना चाहता, ना मानना चाहता है, बिकॉज यम और नियम ही इतने डिफिकल्ट हैं कि उनको ही फॉलो कोई नहीं करता, तो फिर आगे क्या करेंगे। ठीक है, आप आसन कर लीजिए, हो सकता है कि बेली का साइज ठीक रहे, थाइस का साइज ठीक रहे, ये सब हो सकता है। प्राणायाम कर लीजिए, उसका बहुत लाभ होगा, जो लाभ होगा वो होगा, मगर उसके बियॉन्ड परमात्मा की प्राप्ति या मेकर के साथ यूनिफिकेशंस नहीं होंगे जब तक यम नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा। सो पहला ही यम नियम है, और यम में भी पहला ही कहा गया है कि अहिंसा के लिए ही यम और नियम बनाए गए हैं। सो क्लैरिफिकेशंस, अहिंसा सबसे जरूरी है, मोस्ट एसेंशियल। नो वायलेंस, टोटली नो वायलेंस, मेंटल, वोकल एंड एक्ट, सभी कुछ एक साथ। हम दिमाग से भी नहीं सोच सकते किसी के हर्ट करना, किसी को हानि पहुंचाना, कोई कठोर काम करना, कुछ नहीं, किसी प्राणी की तरफ नहीं। प्राणी जो भी प्राण लेता है, एनीथिंग दैट इज लिविंग ऑन दिस अर्थ, वो प्राणी है। सब प्राणी परमात्मा ने एक जैसे बनाए हैं। सो अहिंसा इज फर्स्ट। सो अहिंसा की प्रोटेक्शन के लिए बाकी के सारे यम और नियम बनाए गए हैं। अब नियम क्या है? नियम है शौच। शौच का मतलब शुद्धता, क्लेनलीनेस। संतोष, सेटिस्फैक्शन। तप मतलब अपने काम को करना, तपस्या करना। यू हैव टू वर्क हार्ड, वो तप है। ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय अच्छी लिटरेचर्स को हमेशा पढ़ना और अपने आप की सेल्फ स्टडी करना कि मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं, कौन सा ठीक कर रहा हूं, कल मैं जिस पोजीशन पे था उससे बेटर हूं कि नहीं हूं, ये स्वाध्याय। स्व अध्याय, अपने ऊपर अध्ययन करना, अपने ऊपर पढ़ाई लिखाई करना, अपने ऊपर स्टडी करना, और अच्छी चीजों का स्वाध्याय करना, अच्छी चीजों का अध्ययन करना, अच्छे लिटरेचर का अध्ययन करना, स्वाध्याय। पांचवा मैंने क्या बताया आपको? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। पांचवा ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को मानना। ये हो गई बात सारी, ये है सारे नियम। अब नियम में क्या है कि ये सारे के सारे नियम पर्सनल, वन ऑन वन है। मैं कितनी शुद्धता रखता हूं, कितनी नहीं रखता। मैं रोज दिन में 2 बार नहाता हूं, आप कहेंगे मैं तो एक ही बार नहाता हूं, हो गया शौच का फर्क। फिर मैं कहूंगा कि मैं तो सारे दिन में 2 बार नहाता भी हूं, और घर में भी सारा अपना दिन में 3 बार मेरे आदमी आते हैं, ये साफ होता है, वो साफ होता है, सारा कुछ साफ करता हूँ। एक कौन सी एक फिल्म देखी थी, मेरे ख्याल से साहब बीबी गुलाम देखी थी। उसमें बोलते हैं, वो एक छोटी बहू की जो बड़ी बहू है, वो जब वॉशरूम जाती है तो 64 बार हाथ धोती है। मुझे नहीं पता कि किसी को 64 बार हाथ धोने की क्या जरूरत पड़ती है, मगर वो धोती है 64 बार हाथ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि शौच का तो कोई लेवल है ही नहीं। आप कौन से लेवल पर अपनी क्लेनलीनेस और शुद्धता की आप बात कर सकते हैं? एवरीवन डिफर्स, इट इज पर्सनल, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड लेड आउट बाय दिस सोसाइटी, ये पर्सनल चीज है। सो शौच एक, क्लेनलीनेस, नहाना धोना, क्लीन करना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब से भी शौच की बात आती है, तो शौच भी वो नहीं होता जो कि सिर्फ फिजिकली हो। शौच भी मेंटल होता है, वोकल होता है, और कर्मों से भी होता है। कि आपको अपनी जबान भी साफ रखनी है, आप गंदी गलत बातें नहीं कर सकते, पर आपको अपना थॉट भी, मेंटल भी आपको साफ रखना है। आप गलत चीजें नहीं सोच सकते। आ गया शौच के अंदर,
वही बात कि हम मन को कंट्रोल कैसे करें, यही बात है ना, कि जैसे ही मन के अंदर ये बात आएगी कि मुझे शौच फॉलो करना है, क्लेanलीनेस फॉलो करनी है, क्लेanलीनेस ऑफ माय थॉट्स। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा इंसान जिसको ये नहीं पता होगा कि कौन सा थॉट गलत है, कौन सा अच्छा है। और जिसको नहीं पता होगा उसको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था, मुझको अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। तो ये थॉट, क्लेanलीनेस ऑफ एवरीथिंग, सो शौच, संतोष, संतोष, सेटिस्फैक्शन, मतलब जो मिलता है, जो परमात्मा देता है, उससे खुश रहना, दूसरे की चीजों को छीनना नहीं। ये नहीं कोशिश करना कि अगर मुझको मेरे कर्म का फल मिल रहा है और ये मिल रहा है और मैं जो रोज डेली लेवल पर काम कर रहा हूं उसका मेरे को जो पे मिल रही है, जो सैलरीज मिल रही है, जो मुआवजा मिल रहा है, मैं उससे डबल छीनने की कोशिश करूं, बगल वाले का भी छीन लूं, उसका भी ले लूं ना। संतोष, सेटिस्फैक्शन, बी सेटिस्फाइड। और संतोष, संतोष मेंटल भी होता है। जब तक मन में संतोष नहीं होगा, माइंड में नहीं होगा, माइंड में नहीं होगा कि आई शुड बी सेटिस्फाइड, मुझे खुश रहना है, मुझे परमात्मा की दी हुई परिस्थिति में खुश रहना है, मुझे जिस तरह के माँ बाप मिले हैं मुझे खुश रहना है, मुझे माँ बाप के अगेंस्ट में जाकर काम नहीं करना है, मुझे खुश रहना है। उसके बियॉन्ड जाने को तो हम कहते ही हैं, मगर मुझे खुश रहना है, मुझे सेटिस्फाइड रहना है। तो सेटिस्फैक्शन किस चीज की है? संतोष, हर एक बात की संतोष, कर्मफल का संतोष। संतोष नहीं होगा तो इंसान खुश नहीं होगा, इंसान कभी भी ठंडे दिमाग का, कूल माइंडेड, लेवल माइंडेड नहीं होगा। तो संतोष, लेकिन संतोष भी पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। किसको पता कौन कितना करता है, कितना नहीं करता है, क्या है कितना नहीं है, मैं कितने में संतोष करता हूं, आप कितने में संतोष करते हैं, ये पर्सनल चीज है सारी। तो ये पर्सनली चीज है सारी। अब ये वही है कि मुझे तो परमात्मा की दी हर चीज में संतोष है, अपने माँ बाप से भी संतोष है, लेकिन वही बात है कि मैं अपनी पढ़ाई से, अपने टीचर्स के साथ, मैं अपनी एजुकेशन में, कॉलेज के साथ, सो इफ आई एम नॉट सो हैप्पी, वो संतोष का लेवल है। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबका अलग। एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट संतोष लेवल। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में भी मेरा लेवल अलग होगा। तो संतोष बहुत पर्सनल चीज होती है। जैसे शौच है, उसी तरह से संतोष भी बहुत पर्सनल चीज है। जैसे स्वाध्याय है, मैं कितना अपने आप को सेल्फ स्टडी करता हूं, बहुत 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 दिनों तक, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों तक मैं अपनी वाइफ के साथ इस चीज को शेयर करता था। मैं कहता था कि शाम को, रात को हम लोग सोते वक्त मैं तुमको ये बताऊंगा कि मैंने आज सारा दिन क्या किया। वो ये नहीं किया कि मैंने आज कितनी सेल्स की, कितने पैसे कमाए, ये नहीं मैं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैंने कोई भी गलत काम, गलत बात की है या नहीं की, मैंने अच्छा काम, अच्छी बात कौन सी की, नहीं की, मैं शेयर करता था। और वो भी मुझे बताती थी, मेंटली एंड फिजिकली, अगर कुछ किया है या कुछ गलत किया है, कुछ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कि अगर मैं ट्रैफिक में हूं और गंदा चल रहा है, या किसी ने मेरे को कट किया या कुछ किया, मेरे दिमाग में कोई गाली आई उसके नाम पर कि नहीं आई, या कुछ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मैं बताया करता था उसको। तो होता क्या था? होता ये था कि हम दोनों ये डिसाइड करते थे कि चलो इस पे काम करते हैं, कल इसको करेक्ट करेंगे, ये हमको दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती थी जो महीनों उधर महीनों चलती ही रहती थी, करेक्ट ही नहीं होती थी, क्योंकि वो पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है चीजें, लेकिन हम ये करते थे। तो ये होता था स्वाध्याय, अपने आप की सेल्फ स्टडी करना। सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को स्टडी करना, सबसे दुनिया में मुश्किल काम, क्योंकि अपनी गलती कोई पकड़ना ही नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई अपनी गलती नहीं पकड़ता। आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। आप जैसे ही किसी को बताओगे, वो उसकी ईगो सामने खड़ी हो जाएगी, वो कहेगा तुम कौन हो मुझे बताने, है ना?
मुझे तो फॉर्मली एक इंसान ने जिसने कहा था कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको इसी तरह डेडिकेशन से देखूंगा, मगर जैसे ही मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, उसकी ईगो खड़ी हो गई, मेरे को गालियां देने लग गया। ये बहुत मुश्किल है अपने अंदर, किसी को भी, किसी के अंदर, अपने अंदर कोई भी डिफेक्ट को पकड़ना और ढूंढना सबसे मुश्किल है। ये स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय है, और इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि हम लोग, मेरी वाइफ तो योगा में एकदम उत्तीर्ण एक्सपर्ट थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम लोग योगा को बहुत शुरू के जीवन से अपने फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, योगा को हम पढ़ते हैं, स्टडी की, योगा दर्शन की स्टडी की प्रॉपरली, और वो भी हमने तुलसीराम जी के साथ बैठ के एक एक श्लोक की ट्रांसलेशन स्टडी प्रॉपरली की, और बड़ी देर तक उसको हम पढ़ते रहे और उसके ऊपर विचार करते रहे, और वो प्रैक्टिस करती थी बहुत ज्यादा। हम लोग इन चीजों के ऊपर करने के बाद ये हमारे दिमाग में आया कि लेट अस प्रैक्टिस इट एट होम एंड ट्राई टू करेक्ट आवरसेल्व्स। वरना दुनिया जहान को समझा के हम क्या करेंगे? हम सबको लेक्चर तो देते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि आइए हमारी क्लास में आइए, योगा क्लास में आइए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे? वही बात। तो जब तक यू डोंट डू इट ऑन योरसेल्फ, यू कांट प्रीच। ठीक, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको पहले अपने आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह समझा सकते हैं किसी को कि ये सच है, मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। ठीक है ना? तो ये स्वाध्याय। अब इसके अलावा दूसरा स्वाध्याय, जैसा मैं हमेशा ही करता हूं, मैंने आपको बताया मैं पिछले 40 साल से पढ़ रहा हूं और पढ़ता ही रहता हूं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छी ऐसी किताबें उठा के पढ़ता रहता था, तो तभी मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं कि मैं वेदों को पढ़ सकता हूं, उपनिषदों को पढ़ा हुआ है, सारे दर्शन पढ़े हुए हैं, सारे उपनिषद पढ़े हुए, और वो भी ऐसा है कि कभी अरविंदो घोष का लिखा हुआ भी पढ़ा हुआ है, महर्षि दयानंद का भी लिखा पढ़ा हुआ, सातवलेकर जी का भी लिखा पढ़ा हुआ। तो ये कहाँ से आती है चीजें? ये तभी आती हैं जबकि आप स्वाध्याय में लग जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानता कि जो मुझे इंसान कहे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास फिल्म देखने का टाइम है ना, कभी टीवी देखते हैं उसका टाइम है ना, कहीं बैठ के खाना खाते हैं आधा घंटा एक घंटा रेस्टोरेंट में, उसका भी टाइम है ना आपके पास, कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, और जो लोग शाम को बैठ के दारू पीते हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है। तो किस चीज का टाइम नहीं है? बस जो करना चाहिए उसी का टाइम नहीं है। और अगर टाइम नहीं है सच में, तो आधा घंटा जल्दी उठ जाओ भाई, जल्दी उठ के आधा घंटा, सुबह आधा घंटा कर लो स्वाध्याय। व्हाट डू यू लूज? मेरी, क्योंकि आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, मेरी आदत थी कि मैं 5 बजे तक उठ जाया करता था, मेरी नेचुरली नींद 5 बजे तक उठ जाती थी, चाहे मैं जब भी सोऊं, मैं 11 बजे सोऊं या रात के 1 बजे सोऊं, मैं 5 बजे उठ जाया करता था। और मैं 5 बजे उठ जाता था, मैं किसी को डिस्टर्ब करता नहीं था, नहाने धोने की जरूरत नहीं होती थी, मैं अपना वॉशरूम का काम ब्रश वगैरह करके अपना स्वाध्याय में बैठ जाता था। मेरे को आराम से 40 मिनट के करीब, आधा घंटा एक घंटा बड़े आराम से मिल जाता था पढ़ने के, अकेले में बैठकर ध्यान देकर पढ़ने के लिए। और आई हैव डन दिस फॉर द लास्ट 40 years। और उसके बाद ये होता है कि जिस दिन आप नहीं करते ना, तो ये एक शरीर की भूख होती है, आत्मा की भूख। फिर आपको अगले दिन लगता है कि यार, ये आई एम मिसिंग समथिंग सीरियसली, आई हैवंट डन व्हाट आई नीडेड टू डू टुडे। और दूसरी एक चीज कि मैं जब काम किया करता था, यहाँ भी कनाडा में भी, और मैं इंडिया में भी जब था, और मैं बैंगलोर में भी जब रहता था, लोग, मुझे जो आसपास के दोस्त वगैरह थे, वो मुझे वो चोपड़ी भाई कहा करते थे। वो कहते थे कि हमेशा इनके हाथ में कोई चोपड़ी होती है। चोपड़ी मतलब किताब। मुझे वो चोपड़ी भाई कहा करते थे कि भाई इनके हाथ में हमेशा कोई किताब होती है। कि मैं हमेशा रखता था, जहां थोड़ा सा टाइम मिलता था, बैठे हुए किसी के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा किताब में नोट्स पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ। और क्या करने की जरूरत, फोन तो होते नहीं थे कि हमको हर वक्त फोन में लगे रहिए उन दिनों में। तो बस यही एक स्वाध्याय, यही है, यही स्वाध्याय है। और बट ये अगेन कमिंग टू माय पॉइंट, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। ये बहुत पर्सनल है, मैं करूं कितना नहीं करूं, मैं रात को शाम को सोचूं नहीं सोचूं कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, मैं करेक्ट करना चाहता हूं, ये बहुत पर्सनल चीज है। करेक्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा? आपसे संतोष कहा, स्वाध्याय कहा, ठीक है ना? अब तप की बात करते हैं। तप,
तप का मतलब होता है तपस्या। तपस्या का मतलब होता है डेडिकेटेडली कर्म करना टुवर्ड्स द फोकस। जो भी आपका फोकस है, उस फोकस की तरफ आप डेडिकेटेडली काम करिए, कर्म करिए, वो तपस्या है। ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी टू द पर्पस, वो तपस्या है। जब हम कहते हैं कि ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो मतलब अपने किसी काम के लिए डेडिकेटेड फोकस की चीज के लिए तपस्या कर्म कर रहे थे। वो चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे वो उसको इन्वेंशन कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। हमारी तपस्या क्या होती है? हमारी तप तप होता है जो हम अपना काम करते हैं। हमारी ड्यूटी जो है वो हमारी तपस्या है, वो है तप। ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ तप करिए, तपस्या करिए, अपने कर्म को करिए, अपनी ड्यूटी को करिए। कोई भी जगह कहीं भी वेदों में नहीं लिखा कि आराम करो, घर में बैठो, मौज करो, कहीं नहीं लिखा। हर वक्त ये कहते हैं immaterial of how much wealth or money you have, that doesn't matter. तप और तपस्या बहुत जरूरी है, सबको करनी चाहिए। शारीरिक तप, मानसिक तप, कर्मों से तप, सारे तप। तब क्या हो गए? तो फिजिकली तो हम करेंगे ही करेंगे, जो भी कर्म हम करेंगे वो फिजिकली करेंगे, और उसके बाद मेंटली, मानसिक तप। मानसिक तप वही है कि आदमी अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करता रहे कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं गलत चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत चीज नहीं कर रहा हूं। वोकल तप, बातें करने का तप, कि मैं गलत बातें नहीं कर रहा हूं, चुगलियां नहीं काट रहा हूं, हर वक्त किसी की बुराइयां नहीं कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तपस्या। फिर तपस्या, तप पर्सनल लेवल की चीज है। आप कितना करते हैं, मैं कितना करता हूं, मेरे से कितना हो सकता है, किसी और से कितना हो सकता है, सारा पर्सनल लेवल की बातें हैं, तप और तपस्या। लास्ट, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का विश्वास, परमात्मा की पूजा पाठ। ये बिल्कुल ही पर्सनल चीज है। कोई 4 घंटे करता है, कोई 15 मिनट करता है, ठीक है ना। सवेरे उठ के मैं रोज ही अपना संध्या और प्रार्थना मंत्र तो जरूर करता हूँ, और कुछ करूं नहीं करूं, मगर सारे दिन ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मुझे पता है कि परमात्मा है और सुपीरियर है, और सब कुछ के लिए उसी का धन्यवाद है। परमात्मा ने ही सब कुछ दिया वो। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर की श्रद्धा, ईश्वर की मान्यताएं, ईश्वर का मनन करना, चिंतन करना, बहुत ही पर्सनल है। हर इंसान अलग अलग लेवल पे करता है, अलग अलग नामों से करता है। कोई कृष्ण कृष्ण करता है सारा दिन, कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ। सब ईश्वर प्रणिधान अलग अलग तरीके से करते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रू इन योर फेथ एंड इन योर कन्विक्शंस, ईश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईश्वर प्रणिधान बहुत पर्सनल चीज है, बहुत ज्यादा पर्सनल है, कि मैं कितना करता हूं, आप कितना करते हैं, कौन कितना करता है, सबके अलग अलग लेवल हैं, सबकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज, थिंकिंग, सब कुछ अलग अलग। अब ईश्वर प्रणिधान भी सबसे पहले तो मेंटल होता है ना। अगर मन में मानसिक नहीं होगा तो बाकी सब झूठ ही झूठ है। तो वो भी पहले मन में होना चाहिए। जैसे ही मन में होगा तो वोकल अपने आप आ जाएगा कि हम जबान से गलत बातें नहीं करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे तो सच्चे मन से लेंगे, और कर्म तो करेंगे ही नहीं गलत, क्योंकि ईश्वर का परिनिधान है, क्योंकि ईश्वर में हम विश्वास रख रहे हैं, तो गलत हम नहीं करेंगे। तो ईश्वर प्रणिधान। अब मैंने आपको 5 नियम बताए हैं: शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान। ये पांचों नियम बने ही इसलिए हैं ताकि इंसान अपने जिंदगी में अपने आप को डिसिप्लिन में रख सके। अब आप सोच के देखिए, मैंने तो इन्हीं पांचों की बात की अभी तक, और वो भी आपके साथ मैंने 20-25 मिनट में ही ये सारी डिस्कशन कर दी है। अगर इंसान इसको फॉलो नहीं करता, अगर इंसान इनको फॉलो नहीं करता, तो इस पे योग पे अगले स्टेप पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे या कुछ ऐसी चीज होगी, प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसी चीज के ऊपर जो योगा करने वाले सारी दुनिया में लोग हैं, ज्यादातर लोग इसी इसी एक टेस्ट पे फेल हो जाएंगे। आगे तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। तो इसीलिए
इसीलिए योगा की फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो हो सकती है, स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये नियम किसके लिए बने हैं? नियम इसलिए बने हैं ताकि अहिंसा ना करे मनुष्य। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा अपने ऊपर अपने आप तो है ही, लेकिन वो सोशल फैब्रिक है। आप सोसाइटी में करते हैं, संसार में करते हैं, बाहर करते हैं, अपने अंदर आप कितने नियम फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते। आप बाहर अहिंसा कर सकते हैं, आप लोगों को मार सकते हैं, प्राणियों को मार सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं सबको, खून खराबा कर सकते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मार सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर कर सकते हैं। अहिंसा इज अ सोशल फैब्रिक। स्टार्ट होता है अपने अंदर से कि मेरे अंदर कितना है और मैं कितना उसको कंट्रोल करता हूं, कितना नहीं करता हूं। लेकिन अहिंसा बहुत स्ट्रांगली सोशल फैब्रिक है। उसके बाद सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, करेक्ट, अस्तेय और सत्य। सो अहिंसा के बाद आता है सत्य, उसके पहले नहीं आता। अहिंसा के बाद आता है सत्य। सत्य, ट्रुथ, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, मन से नहीं बोलना, वचन से नहीं बोलना, कर्म से नहीं करना, सत्य। अब सत्य भी वही चीज है जो कि सोशल फैब्रिक में इफेक्ट करती है सबको, हमारे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे दूसरे लोगों के साथ डील करने में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। कि हम लोगों के साथ झूठ बोलते हैं कि नहीं करते, बोलते, झूठ काम करते हैं कि नहीं करते, मन के अंदर, दिमाग के अंदर हमके गलत और झूठ चलता है कि नहीं चलता, जो असत्य है उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अब सत्य के अंदर तो डिफाइन करते वक्त वो ये तक कहते हैं कि जो ये समझता है कि संसार में ईश्वर है, नहीं है या ईश्वर है, ये सत्य की परीक्षा है। जो ये समझता है कि संसार में सत्य पर कोई ईश्वर है ही नहीं, वो सत्य फॉलो ही नहीं कर सकता। जो ये समझता है कि मेरा शरीर और मेरा जीवन चलने वाला है, मैं मरूंगा नहीं, वो सत्य को फॉलो नहीं करता। सत्य यही कहता है कि ट्रुथ यही है कि मुझे तो मरना ही है, ट्रुथ यही है कि ईश्वर है ही, ट्रुथ यही है कि कर्म और कर्म फल है और कर्म का फल मिलेगा, ट्रुथ यही है कि बिना पुनर्जन्म के आत्माएं नहीं रह सकती। जो इन चीजों को नहीं मानता, बेसिक प्रिंसिपल्स को, वो सत्य को फॉलो नहीं करता। तो सत्य तो यहां डिफाइन हो गया है। तो जब तक हम सत्य को फॉलो नहीं करते, तब तक हम अहिंसा को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम झूठ बोलेंगे वो अहिंसा हो जाएगी किसी दूसरे के लिए। जब हम गलत बात सोचेंगे तो वो भी अहिंसा हो जाएगी किसी दूसरे की। तो सत्य, अहिंसा। तो अहिंसा कैसे कंट्रोल होती है? इन सब चीजों से, हम नियमों से। अगला ले लेते हैं अस्तेय। तो अस्तेय क्या हुआ? अस्तेय हुआ किसी दूसरे की किसी चीज को अपना नहीं करना, नहीं कहना, बिना परमिशन के किसी चीज को उठाना भी नहीं, पिक भी नहीं करना। हम मंदिर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो हम देखते हैं पब्लिक प्लेसेस में चीजें पड़ी होती हैं। जब तक हमको उसकी परमिशन ना मिले, यहाँ इसको उठा सकते हैं, यू आर अलाउड टू टेक इट, हम नहीं उठा सकते, हमको उसको नहीं उठाना। जब हम उसको उठाएंगे या पिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अस्तेय, चोरी। तो हर तरह की चोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी बताया था, मेरे लिखे राइटअप्स को चोरी करना, या इंटेलेक्चुअल किसी के भी चीज को, किसी के थॉट्स को, आपको किसी ने कोई थॉट दिया, अब आप उसको क्रेडिट दिए बिना आगे अपना बना के बोल रहे हो, तो ये चोरी है। तो किसी भी किस्म की चोरी, ये तो मैंने आपको बड़ी माइन्यूट बातें बताई हैं, अगर सोशल फैब्रिक के अंदर किसी के पैसों को लूट लेना, किसी का धन को, जो कि बहुत कॉमन चीज है यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो बहुत ही कॉमन है। हमेशा कोशिश करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की किस तरह लोगों के पैसों को लूट लिया जाए। तो पैसों को लूट लेना सबसे पहले चोरी। किसी दूसरे के धन को, किसी दूसरे की बिलोंगिंग को, किसी भी कोई चीज को ले लेना चोरी है। तो यम के अंदर अस्तेय, किसी की चीज को अपना नहीं करना जब तक इट रियली डज नॉट बिलोंग टू यू। अब ये चीज सोशल फैब्रिक के ऊपर अफेक्ट करती है, समाज के ऊपर अफेक्ट करती है। सारी दुनिया में चोरी की पनिशमेंट्स हैं, सारी दुनिया में लॉज बने हुए हैं।
तो वही लॉज हैं जो हमको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मगर यहाँ पर अस्तेय जब हम कहते हैं तो फिर वही बात मानसिक पर आ जाता है कि मेंटली भी ये काम नहीं करना, सोचना भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे की चीज को अपना बना लूं। और सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई भी चीज है। मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बताई, थॉट्स आपको बताए, किसी दूसरे की थॉट को, किसी के पर्सन को, किसी दूसरे की बीवी को अपना समझना, किसी दूसरे के और प्रॉपर्टी, किसी भी चीज को, सब चीजें अस्तेय में आ जाती हैं। सब चीजों में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोसाइटीज के अंदर पनिशेबल ऑफेंस की तरह मानी जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कहते हैं कि चलो ये लॉज बन गए हैं। मगर जहां लॉज नहीं बने हुए वहां भी तो ह्यूमन फैब्रिक है जो कि सारी सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है। तो अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पर बात करता हूं। अपरिग्रह मतलब जमा करना, चीजों को जिसकी आवश्यकता नहीं है उनको जमा करना। मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों है? जब प्राइसेस बढ़ेंगे मैं बेचूंगा, मेरे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। ये क्या है? ये परिग्रह है। मेरे को एक मकान की जरूरत है, मेरे बच्चे हैं तो बच्चे को एक मकान की जरूरत है, उसको ले सकता हूं मैं। लेकिन जहां मैं जमा करना शुरू करता हूं वो अपरिग्रह। मुझे तो पर्सनली मुझे तो इस चीज की चिंता होने लग जाती है कि जो मेरे पास इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं या बुक्स पढ़ी हैं या ये चीजें पढ़ी हैं, उनका मैं क्या करूं? मुझे इसकी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि मेरे पास जो इतनी सारी किताबें या इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ये मेरे पास, मुझे लगता है ये परिग्रह है, मैंने जमा किया हुआ। आई शुड डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव इट अवे। मुझको मिलते ही नहीं है लोग जो कि लेने को तैयार हो, मुझको कोई नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम है, ये अपरिग्रह है। जमा मत करिए कोई भी चीज को जमा करना। अब ये सोशली अफेक्ट कैसे करता है? सोशली ऐसे अफेक्ट करता है कि जैसे ही वो एक साहिर लुधियानवी का शेर था कि अगर एक अमीर हुआ तो 100 गरीब हो गए। ये बिल्कुल उसी तरह से सोशली इफेक्ट करता है कि अपरिग्रह, फालतू में जमा मत करो चीजों को। जमा करना पाप है, ये सोसाइटी में हर्ट करता है। अब आप जैसे ही जमा करना बंद करेंगे, अगर मैंने 10 प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी और लोग भी नहीं खरीद रहे और कोई भी नहीं करता, सारी सोसाइटी इस चीज को फॉलो करती है कि हमको एक घर चाहिए, हमने एक घर ले लिया, हम और नहीं खरीद रहे, तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज की वैल्यू अपने आप नीचे आ जाएगी। जब वैल्यूज नीचे आ जाएंगी तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी अफोर्ड करना शुरू कर लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाएगा, सोशल फैब्रिक पर इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी चीज, कोई भी चीज इसी तरह चलेगी। आप जैसे ही वॉलमार्ट में जाएंगे, आप जाइए वॉलमार्ट में, आप देखिए, कभी कभी आपको दिखेगा, जैसे ही उनको पता चलेगा कि फलानी चीज की डिमांड हो गई है, बिकनी शुरू हो गई है, वो उसको अपने सारे स्टोर के शेल्फ्स में तो उतार लेंगे, उतार के प्राइस डबल करके दोबारा लगा देंगे। क्या होता है ये सब परिग्रह और अपरिग्रह में सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट करती है चीजें। तो ये सोशल फैब्रिक को क्योंकि अफेक्ट करता है, और ये क्या है? ये अहिंसा है। हम जैसे ही ये काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। किस तरह हर्ट कर रहे हैं? फिजिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज पर, उसकी बाइंग पावर पर, उसके अंदर जो उसको मिलना चाहिए, इस चीज पर हम हर्ट कर रहे हैं। तो अपरिग्रह, ये सोशल फैब्रिक है। फाइनली ब्रह्मचर्य, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्म में आचरण करना, वो होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में आचरण करना, जो भी चीज ब्रह्म के हिसाब से करेक्ट है, उसी तरह से अपने कैरेक्टर को बनाना। ठीक है? कोई भी चीज जो आपको परमात्मा ने दी है, वो आपको गिफ्ट मिला हुआ है। यू कैन नॉट वेस्ट इट एंड यू कैन नॉट बैडली यूज इट। आप देख लीजिए, आप अपनी आवाज, आपको परमात्मा ने दी हुई है, कोई आपको आवाज नहीं दे सकता। अगर आपकी वोकल कॉर्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और आपकी आवाज चली जाती है, तो कोई दुनिया का डॉक्टर आपकी आवाज ठीक नहीं कर सकता। सुनने समझने की शक्ति आपको परमात्मा ने दी हुई है, करेक्ट? कोई और नहीं दे सकता। इनको वेस्ट मत करो और इनको मिस यूज मत करो, बैडली यूज मत करो। सोशल फैब्रिक,
संतान पैदा करने की शक्ति परमात्मा ने दी हुई है, कोई आपको नहीं दे सकता। परमात्मा ने दिया हुआ है आपको कि आप एक संतान पैदा कर सकते हैं। उसको वेस्ट मत करिए, उसको मिसयूज नहीं करिए। हो गया ना ब्रह्मचर्य, हो गया ना सोशल फैब्रिक। ये सारा सोशल फैब्रिक है। ये पांचों चीजें सोशल फैब्रिक के अंदर आ जाती हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब ये यम है, तो यम जो है वो सोशल फैब्रिक है, और वो सोशल फैब्रिक के हिसाब से कर्मों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सारी की सारी चीजें कर्मों पे इफेक्ट करती हैं, यम भी नियम भी। लेकिन नियम पर्सनल है, वो इंसान को पर्सनली अपने अंदर एक एक इंसान को डाल सकते हैं वो इफेक्ट। लेकिन यम सोशल फैब्रिक है, समाज के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब दोनों में कंपैरिजन करना पड़े तो यम को ज्यादा फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे नियम सैक्रिफाइस हो, चाहे मेरी पर्सनल चीज सैक्रिफाइस हो जाए। मेरे को अहिंसा नहीं करनी है, चाहे मैंने आज नहाया धोया है कि नहीं धोया, चाहे मैंने शौच फॉलो किया या संतोष किया या नहीं, मैं अहिंसा नहीं कर सकता। करेक्ट? ये है सोशल फैब्रिक। तो ये कर्म है, ये होता है जो कर्म को इफेक्ट करता है। तो यम और नियम कर्म को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे असर डालते हैं, ये है तरीका समझने का कि मैंने नियम तो फॉलो करने हैं, और सारे के सारे नियम कर्म को इफेक्ट करते हैं। सारे नियम कर्मों को इफेक्ट करते हैं। अगर मुझ में संतोष नहीं है तो मेरे कर्म दूसरी तरह के होंगे। अगर ईश्वर प्रणिधान नहीं है तो कर्म बिल्कुल अलग तरह के होंगे ना। अगर मैं तप नहीं करता हूं और शॉर्टकट्स ढूंढता हूं तो मेरे कर्म बिल्कुल अलग तरह के होंगे। और स्वाध्याय नहीं करता हूं तो मैं अपने आप को करेक्ट कर ही नहीं सकता, मैं अपने आप को ठीक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने अंदर अपनी गलती को खुद क्रिटिकली नहीं ढूंढ सकता हूं। तो ये सारे के सारे कर्मों को इफेक्ट करते हैं। एवरीथिंग अफेक्ट्स कर्म, क्योंकि कर्म वही है, मानसिक, वाचिक और कार्मिक। तो मन से तो हम कर्म कर ही रहे हैं हर वक्त। जब भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, हम मन से कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्मों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पर्सनली मेरे कर्मों को अफेक्ट करने वाले नियम, और सोशली समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेरे कर्मों को अफेक्ट करने वाले पांचों यम, ये है 5 यम और नियम। हाउ डू दे अफेक्ट हमारे कर्म? अगर मैं ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करता हूं तो मैं एक लंपट और बेईमान इंसान हो जाता हूं, तो मैं अहिंसा फॉलो नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही है कि मैं गलत तरीके से काम करता हूं, तो कहां अहिंसा होगी? नहीं होगी। अगर मैं परिग्रह फॉलो नहीं करता हूं तो मैं अहिंसा कर रहा हूं। अगर मैं सत्य फॉलो नहीं करता हूं तो अहिंसा कर रहा हूं। अगर मैं अस्तेय नहीं कर रहा हूं, चोरी चोरी चपाटी करता हूं तो अहिंसा कर रहा हूं। जिसका सामान ले रहा हूं उसके ऊपर तो मैं हिंसा कर ही रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें सोशल फैब्रिक की और पर्सनल फैब्रिक की कर्मों को अफेक्ट करती हैं। ये कर्मों को रेगुलेट करने के लिए यम और नियम है। उसमें भी बता दिया गया है कि पर्सनल कौन सी है, सोशल कौन सी है, कैसे उनको यम और नियम बनाया गया है, कैसे वो कर्मों को अफेक्ट करते हैं, कैसे वो मेरी थिंकिंग को, मेरी स्पीच को और मेरी फिजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं पर तो सारे कर्म करते हैं ना। सारा हर एक इंसान कर्म इसी तरह करता है ना। आप देख लीजिए इनको अप्लाई करके, हर एक कर्म पे अप्लाई करके देख लीजिए इसको। यम या नियम में से कोई एक अप्लाई हो जाएगा, हर एक कर्म में अप्लाई हो जाएगा। ये है यम और नियम की का असर कर्मों पर, और कर्म फल तो इसके ऊपर मिलते ही है। तो यम, नियम और कर्म फल, मैं इस पर यहाँ पॉज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पिक करूंगा, पर आज काफी देर लग गई एक ही बात पर। तो सुनील जी से पूछता हूँ पहले कि इस क्वेश्चन का आंसर मिला, या इस पर और कोई क्वेश्चंस हैं, या किसी भी और को क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ सुनील जी, पहले आप पूछिए, फिर अरुणा जी के पास जाता हूँ। सर पूरा मिल गया, तो थैंक यू वेरी मच। यही पूछा था मैंने कि वो 5 आपने बताए थे पिछले सेशन में, लेकिन वो इलेबोरेट आपने कर दिया एग्जैक्टली। और उसके अंदर तीनों पांचों के अंदर एक्चुअली 3-3 पार्ट हैं।
मन क्रम वचन। सो और बहुत अच्छा आपने, स्पेशली ये लास्ट वन ब्रह्मचर्य, मुझे तो आज तक मुझे यही लगता था कि ब्रह्मचर्य मतलब जो शादी नहीं करते हैं, जो सिंगल रहते हैं, मुझे मालूम ही नहीं था। तो आज ये मीनिंग पता लगा। तो वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत डीप है। जो शादी नहीं करते उसके पीछे इसलिए बताया गया क्योंकि उनके लिए ये समझा जाता है कि वो ईश्वर की दी हुई शक्ति को वेस्ट नहीं करते, ईश्वर की दी हुई शक्ति को वेस्ट नहीं करते, इसीलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है कि वो दूसरी भी शक्तियां जो भी ईश्वर ने दी हुई हैं इधर उधर वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्टडी में कंसंट्रेट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं या इस काम में लगे, वो ब्रह्मचारी, इस तरह ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्म के अंदर आचरण करना ब्रह्मचर्य है। हर ब्रह्म द्वारा दी हुई हर वस्तु, ब्रह्म की वस्तु पर सारी सृष्टि में सारा नेचर है, तो जब आप नेचर में चीजों को वेस्ट नहीं करते, फालतू में इधर उधर खराब नहीं करते परमात्मा की दी हुई चीजों को, तो भी आप ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना ब्रह्मचर्य है, करेक्ट। तो हर हाँ एक जी, वो वस्तु, दैट इज हाउ इट इज। ये मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये तो पूरा मतलब हमें नर्सरी लेवल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, देखो, 100%, इसे 100% फाउंडेशनल नर्सरी लेवल से हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तभी तो सोसाइटी अच्छी बनेगी। फाउंडेशनल नॉलेज है। हाँ, बिल्कुल फाउंडेशनल नॉलेज है ये। यही तो हमारी गलती है कि हम लोग ने पढ़ाया भी नहीं, सिखाया भी नहीं, एम्फेसिस भी नहीं किया, कभी नहीं किया। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है ये, बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं पर्सनली भी समझता हूँ फ्रॉम माय ओन लाइफ, कि जब ये लेटर इन लाइफ में इन चीजों को हम सीखते हैं तो इनको अपने ऊपर इम्पोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको आदत ही नहीं। फिर उन हैबिट्स को ठीक करना शुरू करिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो ये बिल्कुल आपने सच कहा कि ये बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल पर सिखाने वाली चीज है। हम लोग को सिखाया तो नहीं गया, पर उल्टे का उसको नेगेटिविटी पर डाल दिया। हाँ, बिल्कुल True. ठीक बात है। उनको वो गलत गलत एजुकेशन उसी को कहते हैं, उसी को वामपंथी एजुकेशन कहते हैं, कम्युनिस्ट एजुकेशन, कि सोशल फैब्रिक से उल्टा बड़ा पढ़ाया जाए, उल्टी चीजें सिखाई जाए, कि सोसाइटी को खराब किया जाए। अरुणा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। मेरा सवाल सत्य के बारे में था कि मैं हमेशा सत्य के बारे में कंफ्यूज हो जाती हूँ। सत्य को मैं दो लेवल पे लेती हूँ। एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आपने कहा कि जन्म है तो मृत्यु है ही, मृत्यु है उसके बाद पुनर्, ये सब सनातन सत्य है। इनका इनका मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सोशल, जो हम जीवन जीते हैं उसमें जो हमारी समस्याएं आती है कि सत्य क्या है, वो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाते हैं। और कहा भी जाता है कि सत्य के बारे में हमेशा तीन चीजें होती है, जो मुझे लगता है, जो आपको लगता है, और जो सत्य होता है, ये तीन होता है। और हमारी लीगल सिस्टम है, उसने तो सत्य को पूरा बिगाड़ ही दिया है। हम इतनी मर्डर केसेस वगैरह सुनते हैं, और जो सामने आता है, हम आखिर तक पता नहीं चलता कि सत्य क्या था, सत्य क्या है। और ये बड़ी बड़ी चीजें हम जब अपने जीवन में लाते हैं, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल अबाउट एनी पर्सन, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य का आधार लेके ही अपनी लेन देन, जो इंटरेक्शंस है वो करनी पड़ती है। तो ये कहाँ तक हम प्योर सत्य, ये कैसे जान सकते हैं हम? अरुणा जी, देखिए, सत्य की जो परिभाषा होती है ना, वो ये होती है कि आपको अपने मन से, वाणी 15 से, मिनट में कर्म फोन से, करूंगा, क्लास चाले कि आपको अपने मन से, वाणी से, कर्म से वही फॉलो करना है जो कि रियली ट्रुथ है, जो आपको पता है और आपके शास्त्रों में बताया गया है कि ये सच है, वो सत्य है। अब सत्य में एक इश्यू ये है कि रित और सत्य में फर्क होता है। जो नॉर्म्स दुनिया के हैं, जो नेचर के लॉज हैं, परमात्मा के रूल्स हैं, उनको हम रित बोलते हैं, उनको हम सत्य नहीं बोलते, वो रित है। लेकिन रितों को मानना सत्य है। अब सत्य जो होता है, ये आपने ठीक कहा, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि मेरा ट्रूथ और आपका ट्रूथ और रियल ट्रूथ, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये तभी उठता है जबकि मेरा ट्रूथ जो है वो ट्रूथ नहीं होता पूरी तरह से।
अगर मुझे पता है कि जो मेरा सत्य है वो सत्य है और इसके अलावा कोई और सत्य है ही नहीं, तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई बात नहीं होती। सोसाइटी में, सोशल लोगों में ये फर्क हो सकता है। दूसरी बात एक और है कि हमको कभी भी किसी के लिए जजमेंटल होने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू बी जजमेंटल। आप डील कर रहे हैं, ये सच बात है कि मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये आदमी सच बोल रहा है या स्टोर सच बता रहा है या ये गलत बता रहा है। अभी पीछे किसी ने एक पोस्ट डाली थी एक उसमें चैट ग्रुप पे कि कोई क्या कहते हैं उनको, जो डैश कैम, जो अपने डैशबोर्ड पर कैमरास लगाते हैं उसके लिए। तो एक आदमी ने कहा कि अमेज़न पर आपको इतने सारे मिल जाएंगे बट एवरी वन ऑफ देम गिव्स यू रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस, दे डोंट टेल यू द ट्रूथ। तो ये वही हो गया ना सत्य। हमें तो सत्य ढूंढना पड़ेगा ना। तो हम सत्य तो ढूंढते हैं, मगर अपने सत्य जो होता है ना पर्सनल लेवल पर, वो हमारा सत्य वो है जो कि हमको पता है। मैं आपको ये इस तरह कह सकता हूँ, हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, जिनकी बात से ये पूरी बात शुरू हुई है, जिनके ऊपर मैं वैदिक वैल्यूज और बिलीफ्स की बात कर रहा हूँ, वो सारे सिद्धांत और उनको फॉलो करना, ये मेरे लिए सत्य है। अगर मैं उससे फॉल नहीं करता, गिरता नहीं, तो मैं सत्य के ऊपर से नहीं दिखता। आई एम फॉलोइंग द ट्रूथ। मेरे लिए वो सत्य है। जो मैंने करेक्ट जाना और जो माना वो सत्य है। और रितों को फॉलो करना सत्य है। रित हम उनको कहते हैं जो कि परमात्मा के, भगवान के बनाए लॉज हैं या नेचर के लॉज हैं, वो रित हैं सारे के सारे, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते, कभी चेंज नहीं होते वो। तो जो इन चीजें हैं ये तो सब सत्य है। अब इसके बियॉन्ड जब हम सोसाइटी में लोगों से डील करते हैं और संसार में लोगों से डील करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं पड़ती। जजमेंटल इटसेल्फ होना, आई विल से इट्स अ सिन, पाप है। जजमेंटल मोमेंटरीली होना ठीक है कि मैंने ये जज कर लिया कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा, इसके साथ मेरे को बिजनेस नहीं करना, काम नहीं करना, थैंक यू, गुड बाय, खत्म। उतना तक तो ठीक है। उसके बियॉन्ड ठीक नहीं है। उसके बियॉन्ड अगर मैं उसके ऊपर जजमेंटल हो जाता हूं कि इसको फांसी भी होनी चाहिए, पनिशमेंट भी होनी चाहिए, इसकी बीबी को भी पकड़ लेना चाहिए, बच्चों को भी, दैट इज जजमेंटल। आई कैनॉट क्रॉस अ सर्टेन लाइन। तो वो एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। हर सोशल इंटरेक्शंस में आपको एक लाइन खींचनी ही पड़ती है और हर एक को खींचनी पड़ती है, वरना सोसाइटी काम ही नहीं करेगी। तो वहां जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। सत्य, आप अपने सत्य पर टिके रहना, वो सत्य है। ये सच बात है कि मैं थोड़ा सा डिविएट करता हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस में जो सत्य है वो म्यूटेबल है। आज मेरा सत्य ये है कि मेरे यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सुनील जी कहेंगे मेरा सत्य ये है कि यहाँ 32 डिग्री चल रहा है, ठीक है ना। ज्योति जी कहेंगे हमारे यहाँ तो 16 डिग्री है। तो कौन सा सत्य है? ये म्यूटेबल सत्य हो सकता है। तीनों सत्य हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इट कुड बी म्यूटेबल कि मैंने सुबह पराठा खाया, आप कहेंगे नहीं मैं तो टोस्ट खाई हूं, उसमें सत्य क्या है? तो वही म्यूटेबल सत्य हो सकता है, लेकिन अपना आपको पता है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो सत्य है। तो पर्सनल लेवल पर यह सत्य है। अगर हम सत्य को फॉलो नहीं करते तो हम सोशल फैब्रिक में दूसरों को, लोगों को हर्ट करते हैं। हर्ट इसलिए करते हैं कि जब हम सत्य को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जब हम झूठ बोल रहे हैं तो हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं। हम जब लोगों को हर्ट कर रहे हैं तो हम सत्य को फॉलो नहीं कर रहे, हम पर्पसली झूठ बोल रहे हैं, हम पर्पसली गलत कर रहे हैं। तो जब हम पर्पसली, हम जानकर, अपने आप जानकर, अनजाने में बोला हुआ गलत बात को हम करेक्ट कर सकते हैं और अपोलोजाइज कर सकते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई। जो इंसान अपोलोजाइज नहीं करता वो इंसान सत्य को फॉलो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य म्यूटेबल है। जो चीज मुझे कल पता थी अब आज चेंज हो गई है।
अब अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली स्वाध्याय कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहा हूँ, तो जरूरी बात है कि मैं अपने सत्य को चेंज कर रहा हूँ। और अगर मैं अपने सत्य को चेंज कर रहा हूँ और पुरानी गलती के ऊपर अपने आप को अपोलोजाइज नहीं कर रहा, तो मैं अपने सत्य को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपनी गलती को नहीं मान रहा। तो सत्य म्यूटेबल है, पर जब मुझे जो पता है कि ये सत्य है, उसको फॉलो करना वो सत्य है, मन से, वचन से और कर्म से। ठीक है, और रितों को फॉलो करना सत्य है। ओके, धन्यवाद। मुझे एक चीज वो बराबर लगी कि एक लाइन खींचनी चाहिए कि मैं यहाँ तक डिसीजन लेती हूँ, उसके आगे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। डिसीजन लेना मेरे हाथ में है कि मैं इसके साथ व्यवहार करूं या ना करूं, यहाँ तक सीमित रहना है, उसके आगे नहीं जाना है। अब मैं एक जगह गया था अपने सेल्स के जॉब के लिए। आई वाज विजिटिंग अ कस्टमर जो कि पुराना कस्टमर था। तो मैं उसकी ड्राइववे में जैसे ही घुसा, उसने अपने दरवाजा खोला और एक बड़ी सी गन निकाल के खड़ा हो गया, बोलता है आई विल शूट यू इफ यू डोंट गो आउट। अब मैं तो उसको वहीं से बोल रहा हूँ कि भाई आप तो कस्टमर हो, मैं आपकी कंपनी से आया हूँ, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड, गेट आउट और आई विल शूट यू। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कहाँ तो लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर आपको मेरे से काम नहीं करना तो आप कह सकते हो भाई मेरे को बात नहीं करनी, मुझे आपके चमड़े का रंग पसंद नहीं है या कुछ और बात, जो भी है आप बोल सकते हो, लेकिन बोलना तो नहीं है। लेकिन आदमी लाइन ड्रॉ नहीं करते ना, हमको हर सोशल इंटरेक्शंस में एक लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ती है। उसको डिसेंसी कह सकते हैं कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ या किसी भी किससे बात कर रहा हूँ, तो एक डिसेंसी तो मुझे फॉलो करनी पड़ती है ना, सामाजिक भद्रता चाहे उसको यही कहा जाए। लेकिन हर एक सोशल, आप अपने बाप से डील कर रहे हैं, अपने बेटे से डील कर रहे हैं, वहां भी आपको एक लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ती है। हर एक सोशल इंटरेक्शंस में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ती है। ठीक है ना? तो यही बात वहां पर है। जब आप सत्य को भी आप ले लीजिए या किसी भी एक इंटरेक्शन को सोशली ले लीजिए, आप एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे कि ये हमको I can only go this far and no further, and beyond this it will be treated as wrong in the society. ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ जी अरुणा जी, ठीक है। यस, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, अब कोई और प्रश्न है किसी और का इस कॉन्सेप्ट? हाँ श्वेता जी, आप पूछिए श्वेता जी। मेरा हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सिली और चाइल्डिश हो सकता है। नहीं कोई सिली नहीं होता, और चाहे कुछ भी सिली नहीं होता, पूछिए। नहीं, अहिंसा का जो आपने बताया वो मतलब जैसे अगर हम खुद को बचाने के लिए किसी को मार रहे हैं तो वो भी अहिंसा में आएगा क्या? वो अहिंसा में तो आएगा, लेकिन वहां पर पाप नहीं है, क्योंकि वहां पर वही ब्रह्मचर्य का प्रिंसिपल आ जाता है कि मुझे अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको किसी को मारना पड़े तो वहां हिंसा नहीं आती, वहां आपको करना ही पड़ता है। यू हैव टू डू इट और यू विल बी डूइंग अहिंसा ऑन योरसेल्फ। ठीक है ना? कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो भी मैंने अपने ऊपर, अपने शरीर पर या अपने ऊपर अहिंसा की है। ठीक है ना? तो अब ये एग्जाम्पल लिया जाता है कि एक बिच्छू था और बिच्छू को एक साधु ने उठाया और उठा के कुएं में डालने लगा या कुएं से निकाल के बाहर रखने लगा, तो बिच्छू ने उसके हाथ पे काट लिया। तो साधु ने कहा कि अगर बिच्छू अपने नेचर को फॉलो कर रहा है कि उसका काम यही है, तो मैं कैसे अपने काम को छोड़ दूं, मेरा भी तो काम है ना उसको बचाना। लेकिन ये स्टोरी के लिए तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये अहिंसा तो अपने ऊपर वो कर रहा है ना साधु। तो यहाँ पर ये जरूरी बात हो जाती है कि अपने आप को बचाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल में आ जाता है कि, और अहिंसा के प्रिंसिपल में आ जाता है कि मुझे अपने ऊपर, अपने शरीर पे हिंसा नहीं करनी। आई कैन नॉट हर्ट माई सेल्फ और अलाउ समबडी टू हर्ट माई सेल्फ। अब मैं रोक रहा हूं किसी को या मना कर रहा हूं, ये दूसरी बात है, मगर उस लेवल तक आ जाती है कि मुझे उसको मारना पड़ रहा है या उस बिच्छू की जान लेनी पड़ती है, तो फिर ठीक लेनी पड़ती है। या कोई इंसान है जो मेरे पर गोलियां चला रहा है और मैं बचने के लिए रखा हूं और उसको गोली लग जाती है, दूसरी बात है। अब पुलिस वाले अगर नहीं शूट करेंगे जो उनके ऊपर शूट कर रहा है, तो अहिंसा तो वो कहाँ रोकेंगे उस बात को। ठीक है ना? तो और सर दूसरा क्वेश्चन आधा तो अरुणा जी ने पूछ लिया, मेरा उसी से रिलेटेड था सत्य के ऊपर। लेकिन कुछ आपने बोला कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, पर कुछ सत्य जो होते हैं वो कठोर ही होते हैं। हाँ, तो सत्य हमेशा
उसका वो पिछली बार हमने बात की थी इसके ऊपर कि उस सिचुएशन के ऊपर देखकर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो चुप हो जाइए, अवॉइड कर लीजिए, बोलिए ही मत। लेकिन अब आप कहेंगे कि मेरा बच्चा है वो गलत काम कर रहा है तो बेटे को तो बोलना पड़ेगा ना, पर वहां तो करना ही पड़ेगा। तो वही है कि यू हैव टू डिसाइड वेयर इट इज ऑल राइट एंड वेयर इट इज नॉट ऑल राइट। अब टीचर अपने स्टूडेंट को तो बोलेगा ही बोलेगा, जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉइज को तो बोलेगा ही बोलेगा, चाहे वो कठोर हो। ये तो जरूरी है, जहां जरूरी है वहां जरूरी है। जहां आपको लगता है कि इट इज अवॉइडेबल एंड आई डोंट नीड टू गेट इनटू इट, अवॉइड इट, चुप रहिए। वेल सेड सर, या थैंक यू। ठीक है ना? हाँ जी, कोई और प्रश्न किसी और का? मुझे ये प्रश्न करना है पीयूष जी। जी केतु जी। अपरिग्रह के ऊपर ये है कि देखिए कनाडा और यूएसए में और कई देशों में देयर इज अ वेरी गुड मेडिकल सिस्टम, मेडिकेयर सिस्टम है, जो कि लोगों के इलाज के लिए देयर इज अ प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट। पर कई देशों में ऐसा नहीं है, और वहाँ उन देशों में कुछ लोग ही ऐसा है जो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, बाकी के लोग पैसा जमा करते हैं इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी। तो उसमें चाहे लाख रुपए जमा करें चाहे करोड़ रुपए जमा करें, अगेन दिस इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो ये तो जमा करना तो कोई बुरी बात नहीं हुई ना? नहीं, देखिए, अपने लिए और अपनी यूजेस के लिए जमा करना हर एक का फर्ज है और करना चाहिए, लेकिन वहां भी एक लाइन हो जाती है ना, एक लेवल के बियॉन्ड आप यूज ही नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, मुझे कैंसर्स हो जाएंगे, मुझे ट्रीटमेंट्स करानी है, हो सकता है मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ लगेंगे ट्रीटमेंट कराने में। मैं हो सकता है 4 साल की जगह 20 साल जीऊंगा उस सिचुएशन के साथ, और मुझे और भी 10 करोड़ और लग जाएंगे, ये भी हो सकता है ना। लेकिन आप 200 करोड़ जमा करेंगे तो कहां पर वो जस्टिफाइड है? कहां जस्टिफाइड है? उसकी भी तो एक लेवल है ना, एक लिमिट है ना। एक लिमिट और लेवल तो हर चीज की है ना, कि कितना किसको जमा करना है। और मुझे तो ये नहीं पता कि मैं आज बीमार पड़ता हूं तो मैं 10 साल जीऊंगा तो कल ही मर जाऊंगा। कितना जमा, उसकी क्या लिमिट है, क्या लाइन है? कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, जस्टिफाइबल लाइन। वही सोशल फैब्रिक की बात आ जाती है कि हमको एक जगह कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी कि हम कितना ज्यादा जमा कर रहे हैं। वी हैव टू डू इट। जमा करना ठीक है, जिसको करना है करना है, जिसकी जरूरत है उसको जमा करना भी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अपने आप का, अपने शरीर का और अपने आप का ध्यान कैसे रखेंगे आप? फिर वो हिंसा हो जाएगी। तो जमा तो है, मगर वहां भी एक लाइन है, एक लिमिट की एक लाइन होती है। अब जो सड़क के काम करने वाला मजदूर इंसान है, वो मजदूर को तो लगता है कि मेरे पास लाख रुपए जमा हो गए या 2 लाख जमा हो गए तो मैं अपना ध्यान रख लूं, मेरी जिंदगी अच्छी चल जाएगी। लेकिन जो अच्छे मकानों में रहने वाला है वो कहता है मुझे 5 करोड़ चाहिए, मेरे 2 लाख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बड़े हॉस्पिटल्स में जाना है। इट्स ऑल राइट, मैं इसको कोई चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर चीज की एक बियॉन्ड उसके एक लेवल और लिमिट होती है। उस लिमिट, उस लाइन को क्रॉस करना, तब तो परिग्रह हो जाता है ना, अपरिग्रह नहीं रहता उसमें। धन्यवाद। कोई और प्रश्न? पीयूष जी, हाँ जी। एक तरीके से देखा जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपकी नीड है वो तो पूरी करो, लेकिन जो वांट्स हैं उनको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीड तो इंसान की जो है वो तो उसके लिए चाहिए जो चाहिए। लेकिन जब तक वांट्स में चला जाता है इंसान, जब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो चाहिए उसी शब्द का अर्थ होता है, उसी शब्द को यूज करते हैं। लेकिन वांट्स में फिर इंसान फंस जाता है, और वांट्स में फिर उसकी वांट्स बढ़ती जाती हैं। अब ये वांट में भी वो है ना कि आई वांट टू गेट अ गुड एजुकेशन, वहां तक तो गलत नहीं है ना, दैट आई वांट टू गेट अ डिसेंट जॉब इन व्हाटएवर एजुकेशन आई हैव टेकन, वहां भी गलत नहीं है। तो वांट का भी एक लेवल है ना, वही सोच, वही एक लाइन है, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। जब वो वांट्स अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, इच्छाएं, कामनाएं, वही है ना सारा काम, वही निष्काम है ना सारा। कहां पर तो कामनाएं तुम्हारे आनी चाहिए।
ये लाइन बहुत ही ब्लर्ड है सोसाइटी में। नहीं, हाँ ब्लर इसलिए है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली ट्रेंड और एजुकेटेड नहीं है। अगर ये बचपन से, वही बात, फाउंडेशन हमारे बचपन से पड़ी हुई तो हमारे पास कहीं ब्लर नहीं होती। ठीक है ना? हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को कि जो कि एक लाल बहादुर शास्त्री को सभी जानते हैं कि उनके पास 2 धोतियां थी और 2 कुर्ते थे बस। हम जानते हैं ना? और वो अपनी धोती अपने हाथों से धोया करते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो अपने हाथों से अपनी धोती धोया करते थे और धोती धो के सुखा के फिर अगले दिन पहनते थे। अब कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का 2 धोतियों के साथ और 2 कुर्तों के साथ भी तो जी सकता है ना? कहाँ वांट्स की एक लेवल और लिमिट है, कहाँ बताओ? कोई सोच सकता है कि एक देश का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद 2 धोतियां और 2 कुर्ते हैं बस? कोई ये सोच सकता है कि उसको अगर एक किसी ने गिफ्ट करके गाड़ी दी है तो उसने डोनेट कर दी उसको, कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो सरकार दे रही है? हमने देखा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, सबने जाना हुआ है। तो ये वांट हमको सिखाती है ना ये बातें, कि कहीं तो वांट्स की कोई लिमिट होती है ना, कि कौन सी वांट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। एक तो बहुत ही सीधी बात है कि जितनी वांट्स होंगी उतना इंसान फंसेगा दलदल में। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी वांट्स बढ़ती जाएंगी उतना अनकंट्रोल होते जाएंगे हम, उतनी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, उतना हम जुड़ते जाएंगे, उतना हम भटक जाएंगे। पीयूष जी, अन्याय भी wants तो करते फिर हाँ जी इंदिरा जी। पीयूष जी, wants तो फिर ग्रीड बन जाती है ना? हाँ, वांट तो ग्रीड बनी जाती है। जब वांट बढ़ती जाती है तो ग्रीड बन जाती है, लालच बन जाती है। उसका तो कोई एंड ही नहीं है वांट्स कोई का एंड नहीं। तो। अभी अभी इन्होंने कोई- मैसेज भेजी है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बिल्कुल। बस यही सारी बात है सारी। एक और प्रिंसिपल है बड़ा अजीब सा, ये मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ा है वैसे, और है ये प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि 3rd जनरेशन तक सारी जमा की हुई चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आपने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जमा की है और आपने अपने बेटे के लिए छोड़ दी है, वो बेटे ने भी उसको रखा हुआ है, लेकिन उसके बेटे तक आते आते या वो उसके हाथों से निकल चुकी होगी पूरी तरह से, और या खत्म हो चुकी होगी। भारत में भी वही है प्रैक्टिस। नहीं, ये मैंने पढ़ा है ना, ये उस पर ही चल रहा है ना, जो चलता है दुनिया में उसी की बात हो रही है ना। नहीं, भारत में भी यही पैटर्न है। हाँ, बोला जाता है कि ना इस बात को, यही 3rd बोल रहे हैं। जनरेशन, आप तो 4th बोलते हैं, तो 3rd जनरेशन तक नहीं चलता है। हाँ, वही बात है, एक ही बात है, यही बात है। चलता क्या है? चलता सिर्फ ज्ञान है बस। अगर आपने ज्ञान दिया है, बांटा है, दिया है बच्चों को, अपने पोतों को, सबको, तो ज्ञान चलता है, और कुछ चले या ना चले। और सब अपने अपने कर्म फल लेके जन्मते हैं ना इस दुनिया में। सब अपने कर्म और कर्म फल लेके जन्मते हैं। कि मुझको बहुत अमीर फैमिली तो मिल गई है, मगर उसका मैं भोग कर सकूंगा कि नहीं, ये पता नहीं। ठीक है ना जी? और कोई क्वेश्चन? मेरे दिमाग में ऐसी एक सवाल आ रहा था हाँ जी। कि मनुष्य को तो हर प्राणी को तो कर्म फल भुगतना ही पड़ता है, तो इससे क्या देवता भी बचे रहते हैं इससे, या उनको भी भुगतना पड़ता है? नहीं, अब देवता किसको समझती हो तुम? हाँ नहीं, मतलब कई कहानियां पढ़ी हुई ना, तो इसलिए ऐसे नहीं, देवता किसको समझती हो? देवता का मतलब होता है जो भी दिव्य शक्ति होती है, जो हमको कुछ देती है, वो देवता है। देवता ह्यूमन फॉर्म में जो देवता है, जो मेरा टीचर है वो मेरा देवता है, जो मेरा पिता है वो मेरा देवता है, मेरी माँ मेरी देवता है, क्योंकि वो एक शक्ति है उसके अंदर जो मुझे कुछ देती है। जो भी कुछ दिव्य शक्ति है जो कुछ देती है, जो मेरे से बेटर पावर है जिसके अंदर, वो मेरे से कुछ देता है, वो देवता है। सूरज देवता है क्योंकि वो सन जो है उसमें एक दिव्य शक्ति है, गॉड गिफ्टेड पावर है जो कुछ देता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण को हम देवता कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। राम को हम देवता कहते हैं क्योंकि वो आचरण का, जीने का एक तरीका, एक ज्ञान, एक सारा हमारे सामने प्रिंसिपल देते हैं, हम उनको देवता कहते हैं। इसी तरह से हम गणेश को देवता कहते हैं क्योंकि गणेश हमको ये टीचिंग्स सिखाता है कि ये सीखो, मैंने तुमको ये दिया है। वो देवता है। देवता वो है जो हमको देता है बेसिक प्रिंसिपल्स।
तो अगर वो ह्यूमन फॉर्म में है जो हमको कुछ दे रहा है तो उसको अपने कर्म फल तो लेने ही है। भगवान कृष्ण के कर्म फल देखे हैं ना, कितनी कष्ट में वो जिए थे और क्या क्या। भगवान राम को तो 14 साल पर तो जंगल में रहना पड़ा था ना, उनके भी तो कर्म फल लेकर ही वो आए थे ना साथ। तो कर्म फल तो सभी के हैं, कितने सिवियर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये दूसरी बात है कर्म फल। तो कर्म फलों के साथ ही जिसको हम देवता समझते हैं, वो देवता भी कर्म फल के साथ ही आता है, साथ ही रहता है। ठीक है ना? ठीक। अब कल बहुत मैं क्या अच्छा, करूंगा? बहुत ही अच्छा। कल मैं बाली जी का जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उस पर बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट थिंकिंग वेयर यू वांट टू बी बोर्न इन द नेक्स्ट बर्थ। और इन्होंने दूसरी बात बोली थी, कर्म का प्रभाव, संगत का, और स्पृहा और अस्पृहा। ठीक है? स्पृहा मोह माया, अस्पृहा छोड़ देना, डिटैचमेंट। मैं इनको कल बाली जी के इन क्वेश्चंस को लेकर इन पर बात करूंगा। और फिर टाइम वेरी बच जाएगा, गुड। और टाइम बच जाएगा तो कल मैं 18th चैप्टर गीता का उठाकर उस पर बात करूंगा। टाइम नहीं बचेगा तो अगले हफ्ते हम 18 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 18 चैप्टर कर्मों की बहुत बातें करता है और उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस आने वाले हैं। टॉपिक ही ऐसा है कि बचेगा ही नहीं समय। हाँ ठीक है, मुझे पता है, सब्जेक्ट ऐसा ही है, सब्जेक्ट ऐसा ही है। सब्जेक्ट का क्या किया जाए, सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ कर ही नहीं सकते आप इसका। जिन चीजों को पढ़ने में, अध्याय करने में सालों साल लग जाते हैं, हम 1 घंटे 2 घंटे में क्या समराइज करेंगे? ठीक है, तब भी तो कुछ फिर कुछ तो समझ आ ही जाता है पीयूष जी। बस वही प्रयास रहता है, मेरी वही कोशिश रहती है कि समझ आना चाहिए। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। कल कैरी ऑन करते हैं। सबको नमस्ते, सबको थैंक यू, कल बात करते हैं।